जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है और क्या वो पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास। ठीक है, दूर जाने की क्या वजह थी, चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। रीडिंग जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। द एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल, द मून, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आपका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, बात नहीं हो रही है और अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। ये जो भी पर्सन है थोड़े स्टिक टाइप के हैं, थोड़ी ज़िद्दी हैं और थोड़ा गुस्सैल है। ये इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा और बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं, रूडली बात करना, कभी कभी आपकी फीलिंग को नहीं समझना। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, थोड़ा गुस्सैल भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं ये प्यार नहीं करते आपसे। ठीक है, अगर ये अपनी जिद छोड़ देते तो शायद आप दोनों के बीच में अभी दूरियां नहीं होती, क्योंकि अपनी जिद के कारण इस पर्सन ने चीज़ें खराब की हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हें अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी करना पड़े और किसी किसी के मन में कभी ऐसा भी होता है रिलेशन को लेकर कि मैं क्यों झुकूं, उसको झुकना चाहिए, मैं क्यों मनाऊं, उसको मनाना चाहिए। ठीक है, और रिलेशनशिप में झुकना झुकाने वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, बट ये पर्सन थोड़े स्टिक टाइप के हैं, ये झुकना पसंद नहीं करते किसी के आगे। ये जिद्दी हो सकते हैं, थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, थोड़ी रूडली बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हैं आप। ठीक है, दयालु हैं और सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। आप सपोर्ट करने वाले लोगों की, हो सकता है यहाँ अगर कोई मैरिड पर्सन है तो किसी के घर में कोई प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है, या हो सकता है कहीं पर ऐसा है घर में कोई प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी की वाइफ या फिर घर में कोई सिस्टर या भाभी, कुछ हो सकता है किसी के घर में ऐसा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा भी रहा है आप दोनों के बीच में कि काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस रही हैं, काफ़ी हद तक अच्छा रोमांस रहा है, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया आप दोनों ने। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इस पर्सन को डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए वो डिसीज़न नहीं ले पाए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ आपसे कह नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है आप दोनों का जो
नो कांटेक्ट हुआ है इस पर्सन की गलती की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपको छोड़ के किसी और से भी बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपसे दूर जाने की वजह क्या है? आप तो इनके लिए पूरी तरह से समर्पित थे ना, फिर ये पर्सन आपको क्यों छोड़ कर गए? क्यों इस रिश्ते में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं हो पाई? ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर ओवर पॉजेसिव थे। किसी से बात नहीं करने देना, कहीं जाने नहीं देना, किसी का कॉल मैसेज आ जाए तो बहुत सारे सवाल करना, ठीक है? और हमेशा ये कहना कि खोने का डर है या छोड़ नहीं सकते, दिल दिमाग से निकाल नहीं सकते आपको, ठीक है? इस तरह से कुछ इस पर्सन की लाइफ में रहा है, फिर आपसे इन्होंने बोला हो कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ या खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ओवर पॉजेसिव होने की वजह से कभी-कभी इंसान इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसके लिए कि भरोसा भी होना चाहिए रिश्ते में कि अगर मान लो 2 लोग रिलेशनशिप में हैं तो कॉमन सी बात है कि भरोसा तो होना चाहिए, यकीन नहीं है तो रिश्ता किस बात का है, ठीक है? ये पर्सन इतना होपलेस क्यों है? पास्ट की चीज़ों को लेके सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्या है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है? जैसा रेज़ोनेट हो वैसा ले लें। हम उनकी एनर्जी देखते हैं तो हो सकता है वो एनर्जी आपकी हो, ठीक है? देखो कुछ क्लैरिटी ये पर्सन आपको नहीं दे पाए, श्योरिटी नहीं दे पाई, ठीक है? ये रिश्ता कहाँ जाना है, कहाँ पे ठहरना है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या रहा, ठीक है? और इसका प्रेज़ेंट क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने और जो क्लैरिटी नहीं दे पाए इसी वजह से ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डर में है कि ये इन्होंने कहीं न कहीं हमेशा के लिए आपको खो दिया है, ठीक है? और अब ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि सारी चीज़ें बेटर हो जाएँ। ये पर्सन आज भी आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे और अगर इनकी बात करें लाइफ़ में क्या चल रहा है तो इनकी लाइफ़ में भी चीज़ें बेटर नहीं है, ठीक है? दूर जाके ये खुश है क्या आपसे? ये खुश नहीं है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है। एक तो है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, आपको खोने का डर है कि इन्होंने शायद खो दिया और इनकी लाइफ़ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, ठीक है? हो सकता है इन्होंने हमेशा ऐसे दिखाया हो कि इस रिश्ते को निभाने के लिए यही हमेशा एग्री रहे हैं, आप तो कभी एग्री थे नहीं, निभाने के लिए तैयार थे ही नहीं, ठीक है? और इस पर्सन ने निभाया तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत निभा लिया, अब मैं इस रिश्ते से थक चुका हूँ। अब मुझे यहाँ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक स्ट्रगल चल रहा है। हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम आ गई हो आपके जाने के बाद। ये पर्सन खुश नज़र नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्द में जी रहे हैं, बहुत पेन में जी रहे हैं आपके बिना, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड दर्द है इस पर्सन की लाइफ में, इसके दिल में। वो ये है कि जस्टिस नहीं कर पाए आपके साथ। जस्टिस ना करने का दर्द हो सकता है या फिर आपकी तरफ से जस्टिस नहीं मिला इस बात का इस पर्सन को दर्द है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इतने पेन में, इतने दर्द में हो क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला। इस पर्सन ने आपके लिए जस्टिस नहीं दिया, जो कि जस्टिस था कि आप इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहती थी या चाहते थे। कम से कम कदम से कदम मिला के साथ तो इंसान चले, ठीक है? एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी हद तक एक से ज़्यादा चॉइस रही है और इसी वजह से कंफ्यूज रहे हैं कि कोई टाइम पर ये डिसीजन नहीं ले पाए। जब राइट टाइम था तो ये पर्सन कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है? जबकि सच्चाई ये है कि आप दोनों का म्यूचुअल लव है, सच्चा प्यार है और ये पर्सन अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे क्योंकि कहीं न कनेक्शन ऐसा है। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से इन्होंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया, गुमा दिया है। अब वो गुमा दिया है तो अब इनके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है कि अब करें तो क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है। दिल से निकाल नहीं पा रहे, दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे और रह के आपकी याद भी आ रही है, रिलेशनशिप में यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को ये हाइड करके रखते हैं, बताते नहीं हैं। ठीक है? हो सकता है आपके इनके साथ 4 साल, 10 साल, 6 साल, 2 साल पुराना रिश्ता है या इससे ज़्यादा भी रिश्ता हो सकता है पुराना, ठीक है? पास्ट में इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की भी होगी बट नहीं दे पाए। कुछ कारण ऐसा रहा होगा
कि खुलकर आपको नहीं बोल पाए, खुल के आपको नहीं बता पाए सच्चाई हो, छुपाना पड़ा इन्हें, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इस पर्सन ने हाइड करके रखी हैं। अब क्या है कि इन्हें आपकी चुप्पी रुला रही है। इनका एक्शन ना लेते हुए देखकर आपने खुद को साइलेंट कर लिया या फिर खुद के कदम पीछे हटा लिए और फिर इस पर्सन को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया हो, तो इस पर्सन के मन में काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं कि आपकी अटेंशन चाहिए, आपके ड्रीम देखते हैं, आपकी सिंपैथी चाहिए इनके लिए, ठीक है? और कहीं न कहीं जानते हैं कि आप सब समझते हो। सच्चा प्यार होने के बावजूद भी पर्सन कन्फ्यूज़ रहे। सही डिसीजन नहीं ले पाए, अपने प्यार को नहीं चुन पाए, किसी और को चुन लिया हो या फिर ये हो सकता है किसी और से बात करते हैं तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या चुप्पी साध रखी है आपने, ठीक है। हो सकता है आप ये बात जानते हो कि ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या फिर इन्होंने चोरी चुपके किसी और से शादी कर ली है, बाद में आपको पता चला हो और ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं। ये बात आप शायद जानते हो या किसी से सुनने को मिला है या फिर आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपने खुद समझ लिया हो कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, जो सच है वो दिखा नहीं रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई हिंट दिया हो या फिर इनकी इग्नोरेंस ने ये बता दिया कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिश्ते से दूर भाग रहे हैं और आपके प्यार को बोझ समझ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, शायद आप जानते थे। इस पर्सन ने बहाना बनाया, इन्हें अपने करियर बनाना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, फोकस करना है, या जॉब की तैयारी करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इनको सब कुछ चाहिए, करियर अच्छा चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इनको हेल्थ अच्छी चाहिए, ठीक है। सब कुछ इनको अच्छा चाहिए और इस चीज़ को अच्छा करने के लिए कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको छोड़ा या फिर दूरियाँ बना ली, ठीक है। और फिर भी आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते रहे, ठीक है। अभी क्या है, ये पर्सन अब सब कुछ हासिल कर लिया हो, कुछ भी है, लेकिन फिर भी अब ये पर्सन आपके लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके करीब आने के लिए, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी इश्यू है, मदर इश्यू है। ये पर्सन सुखी नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, दुखी हैं, बाहर से कुछ भी दिखाएं, अंदर से परेशान हैं, ठीक है। बाहर से ऐसे हैं कि मस्त मौला इंसान है, अपने मन की सुनना, अपनी मन की करना, किसी की बातों को सुनना नहीं, मानना नहीं, ध्यान नहीं देना, बस अपनी ही धुन में मस्त रहना, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना या सीरियस नहीं होना किसी चीज़ को, लेकिन ये फिर भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों एज अ कपल्स भी रह चुके हैं। आजकल यही पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप ऐसा कनेक्ट है, इनका डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि दूर जाकर किसी और के साथ भी जाकर उसकी याद आना, उसकी कमी महसूस होना, ये कौन सा कनेक्शन, ये क्या रिश्ता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ गुजारे हुए पल कभी भूल नहीं पाते हैं और यही कारण है आपके पास आने का, ठीक है। ये पर्सन अब कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे आप मान भी जाओ, इन्हें सॉरी बोलना भी नहीं पड़े। हो सकता है कोई गिफ्ट लेकर आ जाए आपके मनपसंद हो, जिस वजह से आप इनको मना नहीं कर पाओ। और ये पैशनेट है आपको लेकर, जुनून है इनके अंदर आपसे मिलने का, आपके पास आने का, आपके करीब आने का, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ठीक है। प्रोसेस स्लो है क्योंकि इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेट होना चाहते हैं, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है। इंटीमेसी का कार्ड है, चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी है, थोड़ा ब्लैक मैजिक का शिकार भी है। इनके अंदर निगेटिविटी भी भर चुकी है आपके प्रति, ठीक है। अट्रैक्शन ऐसा है कि ये पर्सन दूर नहीं रह पाएंगे, इनको टच करना है, हग करना, किसी चीज़ का एडिक्शन है, इनको लत लगी हुई है। हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने की हो या अच्छे दोस्त बनाने का, कुछ खाने पीने का हो या फिर घूमने का हो, कुछ तो है। इस पर्सन की कुछ आदतें ऐसी हैं जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
अट्रैक्शन ऐसा है कि छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये छोड़ तो नहीं पाएंगे आपको, बेशक अभी आपको नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं, बट ये ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आपकी एनर्जी देखते हैं, वाह, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, इनको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते हो कि ये मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम। और इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, रिग्रेट है आपको इस बात का कि अपना ही प्यार ना समझे तो इंसान क्या करे। जिसको बेइंतहा प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत की, वो ही ना समझे तो किससे शिकायत कर सकते हैं। आपको लगता है कि सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, कोई समझने की कोशिश नहीं करता, प्यार प्यार दिखाते हैं, लेकिन समझने की बारी आए तो कोई समझने को तैयार नहीं है। आपके मन में है कि इस पर्सन के साथ शादी करना है, इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना है, एक नया नाम देना है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करनी है, आगे बढ़ना है और इस रिश्ते में एक ऐसा मुकाम लेकर आना है जो लोग याद करें। शादी करना से चाहते हो, लेकिन कहीं ना किसी पर्सन ने रिजेक्ट किया है, तो उस बात का भी आपको अफसोस होता है कि मेरे बड़े बड़े सपने थे और कहीं ना किसी पर्सन को समझ में नहीं आता कि मुझे इसके साथ रहना है, इससे शादी करना है, ठीक है। आप इनसे मिलने के लिए रेडी हो, और ऐसा भी कभी कभी आपका मन करता है कि मुझे मिलना है, करीब जाना है, मुझसे मुझे पूछना है ऐसे सब क्यों किया। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, इनसे दूर चले जाना चाहते हो, भुला देना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पा रहा, संभव नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं रियूनियन करना है, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्टक है, फंस गए हैं बीच में। जानते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल प्यार किया, एक मदर की तरह प्यार किया, एक फादर की तरह इनकी हेल्प की है, मदद की है, आपने तन मन धन सब इनको दे दिया है, जानते हैं इस बात को, लेकिन इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हो, आप प्रैक्टिकल हो गए, स्टिक हो गए, ये कंपेयर बहुत करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसका अब एंड होने वाला है, ठीक है। आपका इनके साथ कुछ कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, जो दूरियां आई हैं कार्मिक रिश्ते की वजह से आई, कहीं ना कहीं आपका कर्मा इनसे जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ, ठीक है। पास्ट से कुछ कर्मा चला आ रहा है जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए या फिर नो कांटेक्ट में गए, ठीक है। तो कुछ साइकिल आपका ऐसा चल रहा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई, लेकिन हो सकता है अब ये कर्मा आपका पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आप दोनों के बीच में अब रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। और घूम फिर के पर्सन आपके पास ही आने वाले, दुनिया में कहीं चले जाएं, अगर ये पर्सन आपके हैं, आपकी किस्मत में ही, तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। दूर जाके इनको भी समझ में आया है कि दूरियां कैसी होती हैं, दर्द कितना होता है, कैसा लगता है, ठीक है। कहते हैं ना, कर्मा मिल चुका है इस पर्सन के लिए आपसे दूर जाने का, नो कांटेक्ट करने का, तो इसीलिए अब ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और ये पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं आपसे, आपके फैसले से, आपकी बातों से, क्योंकि आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, शिकायतें हैं आपके मन में बहुत सारी, ठीक है। और ये कहीं न कहीं रियूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं, इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपने इनको बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए, तो ये जवाब क्या देंगे। अब ये फंस गए उल्टा, क्या जवाब देंगे, कैसे रिप्लाई देंगे, अब इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बात ये है कि ये पर्सन डर रहे हैं आपसे, इनको डर लग रहा है, लेकिन हाँ, ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, ये कहीं भी चले जाएं। इनका मन कभी कभी करता है कि आपको लेके कहीं दूर निकल जाएं, कहीं दूर चले जाएं, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ठीक है। और ये खुशी खुशी आपके साथ ज़िंदगी जिए, इनके मन में ये भी चलता है, बट डर है इन्हें कि शायद अब आप प्रैक्टिकल हो गए, इनकी बात सुनोगे नहीं और इन्हें कहीं न कहीं सुनाने वाले हो, ठीक है। किसी को फ़ायदा दिख रहे हैं,
या किसी को बटरफ्लाई दिख रही है? ठीक है, बताना कमेंट में किसको दिख रहा है। किसी को 11 नंबर दिख रहा है? ठीक है, तो ये पर्सन घूम फिर कर आपके पास आने वाले हैं, रीयूनियन करने वाले हैं, ठीक है। और आप इनसे कितना दूर भाग लें, कुछ भी करने, कहते हैं ना डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। तो ये पर्सन कहीं भी रहें, कुछ भी करें, घूम फिर के आपके पास ही आना है, क्योंकि कनेक्शन जो ऐसा है टूटने वाला नहीं है, क्योंकि कार्मिक और सोलमेट दोनों ही आ गए यहाँ पर। कुछ कर्मा है आपका, कुछ प्यार का कनेक्शन इनके साथ जुड़ा हुआ, तो कर्मा है, थोड़ी तकलीफ तो देंगे लेकिन चीज़ें बाद में बेटर हो सकती, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, जो अभी नो कांटेक्ट में है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 777 रीयूनियन माय सोलमेट, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।